पहला प्रश्न है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ओके, सवाल क्या है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ये क्वेश्चन जो है आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हाल ही में कंडक्ट होने वाले हैं 10+2 के, उसके लिए है। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय या फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी 1862 में। ठीक है, और इसका जो नाम था वो था नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस सेंसेज हाई कोर्ट। ठीक है, बाद में इसका नाम चेंज किया गया और इलाहाबाद हाई कोर्ट कर दिया गया। ओके, याद रखिएगा हाई कोर्ट जो थे शुरू में 3 थे, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता। ठीक है, और बाद में हैदराबाद बनाया गया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और ये पूछा गया सवाल है। बिहार केसरी ये किसे कहा जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है बिहार केसरी जो है ये कहा जाता है श्री कृष्ण सिंह को। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, ये बिहार के पहले मुख्यमंत्री भी थे, पहले सीएम भी थे बिहार के। ओके, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी कि सीवीसी का संवैधानिक दर्जा कब मिला, यानी कि सीवीसी को संवैधानिक दर्जा कब मिला ये पूछा जा रहा है। तो ये मिला था 2003 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, और ये बना था सीवीसी एक्ट 2003 था। ठीक है, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करता है, याद रखिएगा। साथ ही साथ एक क्वेश्चन पूछा जाता है लोकपाल। ठीक है, तो लोकपाल को संवैधानिक दर्जा मिला था 2013 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है। आपको ध्यान रखना है भारत में जो हरित क्रांति के जनक थे वो थे डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, और नॉर्मन बोरलॉग ये वर्ल्ड के हरित क्रांति के जनक हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि अमृतसर संधि ट्रीटी ऑफ अमृतसर कब हुई थी, ये पूछा गया है। ठीक है, तो जल्दी से बताइएगा। तो ध्यान रखना आपको, ट्रीटी ऑफ अमृतसर यानी कि अमृतसर की संधि हुई थी 1846 में। ठीक है, किसी किसके बीच हुई तो याद रखिएगा, ये थे अंग्रेज, ठीक है, और एक साइड में थे गुलाब सिंह, इनके मध्य हुई थी ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। हाँ, इसका दूसरा नाम है कश्मीर डील, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, ये कभी कभी पूछ दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो ये आया था 1928 में। ठीक है, और इसी टाइम नारा लगा था साइमन गो बैक का। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। तब क्या रखना है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग का जो उल्लेख है, ओके, ये भारत के संविधान में आर्टिकल 148 में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, ये भारत सरकार के वित्तीय लेखों की जांच करता है। ठीक है, 280 जो है ये फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड है। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था। तो आपको ध्यान रखना है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है ये लागू किया गया था 1878 में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ,
वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस टाइम भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो याद रखना है ये थे लॉर्ड लीटन। ठीक है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि लाल, बाल और पाल में लाल का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा लाल का संबंध होता है लाला लाजपत राय से, बाल का संबंध बाल गंगाधर तिलक और पाल का संबंध बिपिन चंद्र पाल से है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला, तो आपको ध्यान रखना है पंचायती राज जो था इसको जो संवैधानिक दर्जा मिला था ये मिला था 73rd अमेंडमेंट से, और ये कब हुआ था 1992 में। ठीक है, 72वें संविधान संशोधन, सॉरी 73वें से पंचायती राज को, और 74वें से ठीक है नगर निगम म्यूनिसिपलिटी, ठीक है म्यूनिसिपलिटी को दर्जा मिला था। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि नालंदा विश्वविद्यालय का पतन किस आक्रमण के कारण हुआ था, तो इसके पीछे था बख्तियार खिलजी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि भारतीय योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन की स्थापना कब हुई थी, तो ये आज़ादी के बाद हुई थी 1950 में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि NHRC की स्थापना किस वर्ष हुई, तो इसकी स्थापना हुई थी 1993 में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था, तो ये था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और गोली किसने चलवाई थी, तो ये था जनरल डायर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है न्यूटन का दूसरा नियम किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण से, यानी कि F बराबर m/a से। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो याद रखिएगा क्वांटम सिद्धांत जो है ये दिया गया था प्लांक के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला ब्लैक होल का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो ब्लैक होल जो है ये संबंधित है आइंस्टीन से। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि pH स्केल का मान 7 से कम होने पर पदार्थ कैसा होता है, तो ये अम्लीय हो जाएगा, 7 से ज़्यादा हो जाएगा तो ये क्षारीय हो जाएगा, उदासीन होगा तो बराबर 7 हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि DNA की संरचना किस प्रकार की होती है, तो याद रखना है आपको DNA जो होता है ठीक है इसकी संरचना होती है डबल हेलिक्स। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, और ये दिया गया था वाटसन और क्रिक के द्वारा। माफ़ करिएगा दोस्त, थोड़ा सा कुत्ते जो हैं भूख रहे हैं रात में। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन B12 जो है इसी कमी से RBC का निर्माण जो है कम हो जाता है, और इससे होगा बीमारी जो है वो है एनीमिया। ऑप्शन नंबर सी। RBC कमी से कौन सी बीमारी होती है, एनीमिया होती है। यह बीमारी हीमोग्लोबिन की कमी से भी होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी J.J. थॉमसन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, एक और याद रखिएगा रेडियो एक्टिविटी के बारे में सवाल पूछा जाता है कभी कभी, तो रेडियो एक्टिविटी ये खोजा गया था बैकुरल के द्वारा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी, तो रेडियो धर्मिता की खोज की गई थी बैकुरल के द्वारा।
ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो ध्वनि की गति सबसे अधिक होगी ठोस में, उससे कम होगी द्रव में, और उससे कम होगी गैस में, सबसे कम यानी कि नहीं निर्वात में होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव का सिद्धांत किसने दिया? तो फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव का सिद्धांत दिया गया था, ठीक है, आइंस्टीन के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज के लिए। ठीक है, नोबेल प्राइज़। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? याद रखिएगा, ओजोन परत जो है ये बनी होती है O3 से। ऑप्शन नंबर बी जो है सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि सोडियम धातु को किसमें सुरक्षित रखा जाता है? तो सोडियम धातु को सुरक्षित रखने के लिए हम यूज़ करते हैं केरोसिन का। ठीक है, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव है और जैसे ही इसको हम पानी निकालते हैं तेल में से, इसमें आग लगने के चांसेस काफ़ी हाई हो जाते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक, ठीक है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक पूछा गया तो ये होता है 1। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 29, किसी वस्तु की ऊर्जा का एसआई इकाई या एसआई यूनिट क्या है? वस्तु की ऊर्जा को मापते हैं हम लोग जूल में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, एनर्जी को किस में मापते हैं? जूल में। और पावर को इससे नापा जाता है वाट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है और आज का लास्ट सवाल है कि लेंस की क्षमता का इकाई क्या है? तो ये होता है डायोप्टर। पी बराबर होता है 1/f। इसको मीटर में रखते हैं हम लोग। ठीक है, इसी का आपको ध्यान रखना है यूनिट का। ओके, और ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में बार बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही था। हम लोगों ने लगभग 30 प्रश्न किए हैं और ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सारे प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हैं और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है आप सारे प्रश्नों को अच्छे से देखें और याद कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।